गवाही देना मसीही जीवन का अंग है और गवाह होने के लिए प्रत्येक मसीही को ठहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों से कहा, प्रेरितों के काम 1:8, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाह एक कचहरी का शब्द बन गया है। जब कोई मुकदमा चलाया जाता है तब पक्ष और विपक्ष में उन लोगों के द्वारा गवाही दी जाती है जो उस घटना से व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं। आज की परिस्थिति भी लगभग ऐसी ही है। प्रभु यीशु मसीह पर मानो मुकदमा चलाया जा रहा है। संसार के असंख्य लोग मानो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, असंख्य लोग बाहर हैं। अविश्वासियों की भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। इस सारे दृश्य में त्रासदी यह है कि अधिकांश मसीही दर्शक दीर्घा में खामोश बैठे हैं। गिने चुने मसीही हैं जो गवाहों के कटघरे में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में गवाही देने की हिम्मत कर रहे हैं। जो आदेश हमें दिया गया है उसके अनुसार मसीहियों का काम दर्शक दीर्घा में बैठना नहीं, विटनेस बॉक्स में खड़े होना है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। उसने प्रभु यीशु मसीह को नजदीक से जाना था। इसलिए जब वह अपनी प्रथम पत्री लिखता है तब वह प्रारंभ में कहता है, उस जीवन के विषय में जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा और हाथों से छुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। जीवित वचन प्रभु यीशु को यूहन्ना ने जाना और इसलिए वह गवाही देता है और लोगों को बताता है कि वह कैसा वचन था, कैसा वह प्रभु था। ईश्वर का जो अनुभव हुआ, उसका जो दर्शन हुआ, उस दर्शन को बताने के लिए हम गवाह ठहराए गए हैं। यीशु ने पौलुस से प्रेरितों के काम 26:16 में कहा कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे गवाह ठहराऊं। मसीही का अर्थ होता है मसीह का। जो मसीह का है वह मसीह को जानता है, और जो मसीह को जानता है उसका कर्तव्य है कि वह मसीह की गवाही दे। बिना गवाही देने वाला कोई मसीही नहीं होता। मसीही धर्म ही गवाही देने का धर्म है। यही अपेक्षा परमेश्वर की हमसे है। यही अंतिम आदेश प्रभु ने अपने शिष्यों को भी दिया था। गवाही हम किस प्रकार दें और किसे दें? गवाही देना हम परिवार से प्रारंभ करें। मरकुस 5 में वर्णन है उस व्यक्ति का जिसमें असंख्य दुष्ट आत्माएं थीं। वह कब्रों में रहता था। उसे सांकलों से भी बांधना असंभव था। बेड़ियों के वह टुकड़े टुकड़े कर डालता था। रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जब यीशु ने उसे चंगा कर दिया तो उसने यीशु से विनती की कि वह उसे अपने साथ रख ले, किंतु यीशु ने उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मसीह का जो हमारा अनुभव है उस अनुभव को परिवार वालों के साथ बांटना चाहिए, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो, उनका विश्वास दृढ़ हो और अपने जीवन में भी वे ईश्वरी के अदृश्य हाथों की सामर्थ्य देख सकें। हमें न केवल परिवार के सामने गवाही देना चाहिए किंतु कलीसिया के सामने भी गवाही देना चाहिए। प्रेरितों के काम 5:20 में वर्णन है कि किस प्रकार स्वर्गदूत ने शिष्यों को जेल से छुड़ाया और कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मंदिर में भी जाकर अपने आध्यात्मिक अनुभव शेयर करना है, बांटना है। इफिसियों 5:19 में लिखा है, आपस में भजन और गान और आत्मिक गीत गाया करो। कलीसिया आत्मिक अनुभवों को शेयर करने का स्थान होना चाहिए, जिससे कलीसिया के अंग अर्थात सदस्य मजबूत हों, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा पाकर अपने विश्वास में दृढ़ हों। गवाही कैसी होना चाहिए और उसमें क्या गुण होना चाहिए? गवाही में निरंतरता होनी चाहिए। सदैव हर परिस्थिति में हम गवाही दें। आनंद के समय आनंद के कारण बांटना चाहिए, उसके स्रोतों का वर्णन करना चाहिए। आशीष के समय दूसरों को आशीष में सहभागी बनाना चाहिए। परीक्षाओं के समय स्थिर रहने की शक्ति कैसे मिली, इसे बताना चाहिए। पीड़ा के समय सहन शक्ति और धैर्य कैसे मिले, इसे बताना चाहिए। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में परमेश्वर के सामर्थी हाथों का आप कैसे अनुभव करते हैं, यह बताना चाहिए।
गवाही में निरंतरता होनी चाहिए। यशायाह 62:6 में परमेश्वर कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा का स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। गवाही बिना झिझक और बिना शर्म के देना चाहिए। दूसरा तिमुथियुस 1:8 में लिखा है, डू नॉट बी अशेम्ड टू टेस्टिफाई आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित न हो। रोमियो 1:16 में पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए पौलुस को जब राजा अग्रिप्पा के सामने प्रस्तुत किया गया तो वहां भी उसने बेधड़क निर्भयता से अपनी गवाही प्रस्तुत की। अग्रिप्पा ने उसे पागल कहा। राजा ने कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। किंतु पौलुस लजाया नहीं, उसने निर्भयता से प्रत्युत्तर दिया। गवाही निर्भयता से ही दी जाना चाहिए। गवाह के लिए अंग्रेजी शब्द है विटनेस, और विटनेस का मूल भाषा का शब्द है मार्टस, जिससे हमें मार्टर शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है शहीद। अर्थात गवाह होने में शहीद होने की संभावनाएं हैं। कितने गवाह हैं जो शहीद हो गए, किंतु अपनी मृत्यु के द्वारा भी उन्होंने प्रभु की गवाही दी। प्रेरितों के काम 7 में स्तिफनुस का वर्णन है। गवाही देने के कारण उसे पथरवाह किया गया, और जब वह पथरवाह किया जा रहा था, प्रार्थना के द्वारा वह गवाही देता रहा। पत्थरों की बौछार के बीच घुटने टेक कर वह प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, यह पाप उन पर मत लगा। सच्ची गवाही के क्या लक्षण या गुण होते हैं? सच्ची गवाही वह है जिसका गवाह ने स्वयं अनुभव किया हो। दाऊद इस सत्य को जानता था, इसलिए वह भजन संहिता 66:16 में कहता है, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। भजन संहिता 71:15 में वह फिर कहता है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। सच्ची गवाही स्वयं के अनुभव की होती है और आत्मा से निकलती है, और इसे रोका जाना संभव नहीं। यिर्मयाह ऐसी स्थिति का बड़ा सजीव वर्णन यिर्मयाह 9:20 में करता है। वो कहता है, यदि मैं यह कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में भी यीशु के 2 शिष्यों पतरस और यूहन्ना का वर्णन है कि उन्हें चेतावनी दी गई कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना, परंतु उनसे यह संभव नहीं हुआ। प्रेरितों के काम 4:20 में वे कहते हैं, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे न कहें। सच्ची गवाही का आधार हमारा विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास पर आधारित गवाही प्रभावशाली होती है। प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि गवाही देना प्रारंभ करने के पहले तुम प्रतीक्षा करो। उन्होंने कहा, पहले पवित्र आत्मा और सामर्थ पाओ, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। दूसरा कुरिन्थी 4:13 में लिखा है, हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, विश्वास पर आधारित और आत्मा से निकली हुई गवाही देना चाहिए, और निरंतर देना चाहिए। परिवार से प्रारंभ कर संसार में देना चाहिए, निर्भयता से देना चाहिए, और इसलिए देना चाहिए कि दूसरे भी प्रभु को जाने